हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बन रहेगी इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। अ वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ए लिविंग ब्रीथिंग कल्चर ऑफ शेयर्ड कोर वैल्यू अमंग द एम्प्लॉय। बेसिकली वैल्यू बेस्ड जो है वो एक ब्रीथिंग कल्चर है, मतलब द कल्चर दैट इज टेकिंग द ब्रेथ इन द ऑर्गेनाइजेशन among the employees working in that particular organization। बेसिकली वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ है जहाँ पे कि एम्प्लॉय जो है अपनी कोर वैल्यू को प्रायोरिटाइज करे, उन्हें फील करें। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता था अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं, वे कमांडिंग बहुत ज़्यादा होते थे, कंट्रोलिंग होते थे। बट इन टुडेज एरा द ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली वैल्यू बेस्ड। द पर्सन, द एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे वैल्यू देम सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, वैल्यू प्लस बिहेवियर टुगेदर मेक द कल्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू और बिहेवियर वो एक कल्चर बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसमें काम कर रहे हैं, वे खुद को मोटिवेटेड फील करें, ताकि वो बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति ध्यान दे पाएँ, अपने हर तरीके से उस काम को कर पाएँ, ताकि वे अपने टारगेट, अपने गोल, अपने चीज़ों को और अच्छे से अचीव कर पाएँ। वहीं यहाँ पे लिखी गई है कि ए वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ए कल्चर फाउंड बाय ए क्लियर सेट ऑफ रूल establishing and foundation and guiding the principle for the decision making, action and a sense of community. Being in a value based organization is guided by a set of clear rules, फाउंडेशन एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, जिस पे कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें वर्क करना है कि हाँ, दिस इज द पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, दिस इज द प्रिंसिपल दैट यू नीड टू फॉलो फॉर डूइंग सम एक्शन, फॉर टेकिंग a decision. But earlier in the traditional organization, we can see that there was a complete command and control going on without a set of clear rules, without a guiding principle. Just the seniors assign the command, give the command to their employees and make them forced to do work for the same. But in the value-based organization, it is not so. There is a clear set of rules designed and established. Also, the principles are made for which the employees are assigned work. In a value-driven culture, employees find alignment between their values and those of the organization, creating a unified and motivated workforce. जब employees को पता चलती है कि उनका काम क्या है, क्या अलाइनमेंट है, कैसे चीज़ें डिफाइन की गई है, उनको वैल्यूज मिल रही है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, एंड जब वो चीज़ को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू प्लस बिहेवियर उसका कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो मोटिवेटेड फील करते हैं। एम्प्लॉय वर्कफोर्स जो है वो मोटिवेटेड फील करता है एंड इट रिजल्ट्स पॉजिटिवली टुवर्ड द वर्क। होप करता हूँ फ्रेंड आपको वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन समझ आया होगा कि क्या होती है वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। मोर देन 98% कंपनीज आज के टाइम पे, ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे इन चीज़ों को फॉलो अप करती है, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इफ़ दे वर्क विद दिस कल्चर दैट प्रोवाइड द वैल्यू प्लस बिहेवियर टुगेदर, दैट कैन लीड टू अ गुड आउटकम जनरेटेड बाय देयर एम्प्लॉयज। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगी हो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में या इसे समझने में, तो प्लीज़ कमेंट करें। Do subscribe for more such type of management video.